नायक भारत भूमि की मूल प्रजाति के वंशज माने जाते हैं। हे सूर्य भगवान, शास्त्रों की परंपरा में इन्हें नायक की पदवी से जाना गया। स्वागत है। मैं नायक आपको बार बार नमस्कार करता हूं कि हमें सुख शांति प्रदान करे। आपको सौ बार निवेदन है। नायक की एक प्राचीनतम जाति होने का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक से स्पष्ट होता है। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोद्वी ज्योतमा नायका मम सैनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। यहां संजय धृतराष्ट्र से उनकी सेना के पराक्रमी सैनिक नायकों के नेतृत्व में खड़ी सेना के नायकों का वर्णन करता है। कुछ विद्वान इन्हें मराठा क्षत्रिय कुल से भी मानते हैं। इनकी खापें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी हैं, जिनमें गुहलोत, सिसोदिया, राठौर, कच्छवाहा या कुशवाहा, भाटी परमार, सोलंकी, परिहार, चौहान आदि आते हैं। प्रत्येक खाप में अनेक गोत्र, कुलगुरु, इष्ट देवी देवता हैं, विभिन्न रंगों के ध्वज और उनके वंश चिन्ह शामिल हैं। नायक ये पद है और पद से जातियां बनती हैं। ये भारतीय समाज में परंपरा है। जैसे राजपूत, तो राजा के जो पुत्र हुए वो राजपूत कहलाने लगे और राजपूत जाति बन गई। और इसी प्रकार अनेकों पद हमारे यहाँ पटेल, चौधरी वगैरह वगैरह सब ये पदों से ही बने हुए हैं। नायक प्रजाति ऑस्ट्रोलॉइड रेस में आती है, जिसमें भीता, गरसिया, कोल, फिरात, गौड़, मुंडा आदि सम्मिलित हैं। गहन अध्ययन और सर्वेक्षण के पश्चात भारत सरकार ने नायक जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में माना है। राजस्थान ने 29 जुलाई 1977 ईस्वी में अपनी संशोधित सूची में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में मान लिया है। अपनी अनुसूचित जनजाति की सूची में पाठ 13 में क्रम संख्या 10 पर नायकों के 6 नाम दिए हैं। 1 नायकाड़ा, 2 नासक, 3 चोली वाला नायक, 4 कापड़िया नायक, 5 मोटा नायक और 6 नाना नायक। लेकिन राजस्थान में नासक जाति के 4 नाम अर्थात 3 से 6 तक है ही नहीं। समस्त राजस्थान में एक ही जाति नायक पाई जाती है, दूसरे नाम की जाति नहीं है। नायकड़ा नाम ग्रामों में प्रयोग किया जाने वाला नायक का बिगड़ा हुआ नाम है। जिस तरह गांव में ठाकुर को ठाकरड़ा, सुनार को सुनारड़ा और जाट को जाटड़ा कह दिया जाता है। 1981 की जनगणना में राजस्थान में नायकों की जनसंख्या 9174 थी, जो 1991 में 13407 तक पहुंच गई। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से नायकाड़ी भाषा को विद्वानों ने एक उपभाषा माना है। वैसे तो राजस्थान के नायक मारवाड़ी भाषा ही बोलते हैं, परंतु कभी-कभी किसी खतरे के समय या खास मौकों पर वे अपनी गुप्त शब्दावली का प्रयोग भी करते हैं। नायक रो बैर उदय निखाब, नायक री दुश्मनी कदे खत्म नहीं हुए। राजस्थान के नायकों के मुहावरे दिलचस्प हैं। रूपलो देख रीजड़ो नहीं, सुंदरता पे जानू नहीं। अरे भाई साहब, तो बहुत ही ज्ञान की बात बताई है। नायक बहुत से कार्यों के लिए दूसरी जातियों की सेवाएं और सहयोग पर निर्भर रहते हैं, जैसे घड़े बर्तनों आदि के लिए कुम्हार, जेवरात के लिए सुनार, लकड़ी के कामकाजों के लिए बढ़ई, घरेलू वस्तुओं और आवश्यकताओं के लिए लुहार, दर्जी और धोबी इत्यादि की सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसके बदले में उन्हें नकद भुगतान किया जाता है। वे अपने पास रहने वाली जातियों से सहयोग और सद्भावना का रिश्ता रखते हैं। पानी दूसरी जातियों के समान एक ही स्थान से लाते हैं। अपने से उच्च जातियों से, जैसे ब्राह्मण, राजपूत इत्यादि से भोजन स्वीकार्य है, परंतु माहर, गोंड आदि से नहीं। इसी प्रकार वैवाहिक संबंधों में भी अपनी जाति में ही सीमित रहते हैं।
राजस्थान में नायकों के घर आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस तथा पत्थर की, फर्श मिट्टी का या पत्थर का, छत खपरेल या घास फूस की होती है। प्राचीन कबीला परंपरा के अनुसार नायक आज भी जहां बसते हैं, कबीलों में बसते हैं। एक ही वंश के और गोत्र के वंशज एक ही जगह बसे हुए मिलेंगे। परिवार का फला मुखिला के नाम से, मुखिया के गोत्र या वंशज के नाम से माना जाता है। शादी के बाद पुत्र के पिता से अलग हो जाने का रिवाज है। अच्छा बापू जाऊं मैं? जा भाई जा, मैं तो तेरे को कुछ बोला नहीं। अगर तेरी माँ बोली है कुछ तो तू जाना, तेरी माँ जाना, मेरे चाहे तो तू जा, अभी जा। मिले बाहर ही खाऊंगा, बाहर ही कमाऊंगा, मेरे पैरों में खड़ा होऊंगा। जा रहा हूँ, जा भाई। तू भी जा रही है बुढ़ो बुढ़ी को छोड़ के? जाओ तुम सब जाओ। फिर भी सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से वो अपने भाइयों के पास ही थोड़ी दूर पर घर बनाकर अपने पिता के संरक्षण में रहता है। इस प्रकार एक पिता के परिवार की वस्तु को, जिनका एक गोत्र एवं खून का संबंध है, फला कहते हैं। फले के सारे व्यक्ति अपने बड़े अर्थात बुजुर्ग की राय मानते हैं। नायकों की स्त्रियां गले में चांदी या गिल्ट की माला, पैरों की उंगलियों में बिछुए, कांच की चूड़ियां और विवाहित स्त्रियां नाक में नथ तथा मांग में सिंदूर लगाती हैं। देश में तो निपजे तीन रतन, एक ढोला एक मरवन, तीसरो कसुमा बिरंगी। ओ जिंडियो डियो फमर सई, अब टेडो टेडो जाए फमर सई। जो श्याई बात ओ बाट जी रजरो सुवटियो। अधिकतर नायक साधारण कमीज, धोती और सिर पर टोपी पहनते हैं या साफा बांधते हैं। स्त्रियों के पोशाक लहंगा अथवा साड़ी होती है। ब्लाउज के स्थान पर छोटी कमीज पहनती हैं। समारोह या उत्सव पर पहनने वाली पोशाक दिन प्रतिदिन के पहनावों से अलग होती है। वे अक्सर अधिक चमकीली, गोटा किनारी लगी हुई होती है। इसी प्रकार दुल्हन का खास लहंगा होता है, जिसे पीरिया कहते हैं। दूल्हा लंबा कोट धारण करता है और आंगा धारण करता है। राजस्थान के नायकों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। वे मांसाहारी हैं, परंतु उनके दिन प्रतिदिन का भोजन रोटड़ा या कभी कभार चूरमा का है। स्त्रियों में धारणा है कि बाटबड़, तीतर और खरगोश मांस खाने से अनहित होता है। वे समझती हैं कि खरगोश भाई और तीतर जवाई होता है। जय श्री 108 देवगिरी जी महाराज की जय हो। नायक मूलतः हिंदू धर्म को मानते हैं और इनमें गुरु प्रथा भी प्रचलित है। ये अपने देवता डेमू जी, बाबू जी और चांदो जी के उपासक हैं। मुसलमान नायक पीर प्रथा में श्रद्धा रखते हैं तथा ईद, बकरीद और मुहर्रम को मनाते हैं। ये दूसरे धर्म के लोगों से सद्भाव और अच्छे संबंध रखते हैं। नायकों में शिक्षा का अभाव है, परंतु अब जागरूकता बढ़ने से और राजीव गांधी बाल शिक्षा योजनाओं के फलीभूत होने से अपने लड़के लड़कियों को पढ़ने भेजने लगे हैं। एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी करेगी। अच्छी बात है ना? भारतीय राजनीतिक इतिहास के मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक नायक पद की व्यवस्था प्रशासन में बनी रही है। कालिदास के युग में भी भारत की राज्य शासन प्रणाली में नायक एक पद होता था।
महिषासुर ने जोधपुर के ऊपर हमला किया, उस टाइम राव महादेव जी के साथ नायक भिकाराम, नाथूराम अपनी टुकड़ियों के साथ में किले की हिफाजत के लिए शहीद हुए। 13वीं शताब्दी में मुसलमानों ने गुजरात पर कब्जा कर लिया था। झाबुआ के राजा शुक नायक ने गुजरात से मुसलमान शासक को उखाड़ फेंका था। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में गोमाजी नायक समेत अनेक नायक राजाओं ने मुगल शासकों का विरोध किया। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में भी नायकों ने खुले रूप से अंग्रेजों के विरोध आवाज उठाई और बलिदान दिए। इनमें उड़ीसा के क्रांतिकारी देशभक्त वीर लक्ष्मण की कुर्बानी तो अद्वितीय है। उसने तिरंगा फहराकर राष्ट्र भावनाओं के गीत गाए। 21 मार्च 1943 को बरहामपुर जेल में वीर लक्ष्मण नायक को अंग्रेज सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। लक्ष्मण नायक ने गर्व से हंसते हंसते भारत मां की जय जयकार करते फांसी का फंदा गले में डलवा दिया और आदिवासियों में देश प्रेम की नई चेतना का संचार किया। नायकों में जीवन चक्र के रीति रिवाजों में नामकरण, जनेऊ संस्कार और विवाह संस्कार सम्मिलित है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यहाँ शादी ब्याह के नाम पर दहेज का लालच तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़की के रजस्वला होने पर उसे अपवित्र माना जाता है। विवाह अक्सर बिचौलियों की सहायता से दापा की रकम तय होने के बाद किया जाता है। चौधरी सो रहे हैं के सारे दिन सुता ही रहे हैं। तेरी छोरी का रिश्ता लेके आए हूँ। बढ़िया है। छोरा कथा पढ़ा लिखा है? भाई 10वीं पास है। कितना पैसा कमाते है? 1200 रुपया कमावे। अच्छी बात है। कभी कभी प्रेम विवाह लड़का अपने पसंद की लड़की को भगाकर करता है। विधवा और विदुर दूसरा विवाह कर सकते हैं। नायकों में स्त्री का दर्जा सम्मानित है। वो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में अग्रणी हिस्सेदारी निभाती है। नायकों में उत्तराधिकार के मामले पेचीदे नहीं हैं। पिता के बाद बड़े लड़के पर घर के भरण पोषण का भार होता है, परंतु यदि विवाह के बाद वो अलग हो जाए तो घर के बंटवारे अनुसार उसको उसका हिस्सा देकर अलग कर दिया जाता है। एक बाप की अचल समस्त संपत्ति पर उसके सब बेटों का समान अधिकार है, किंतु जब तक मृत व्यक्ति की पत्नी जिंदा है, घर पर उसका अधिकार समझा जाता है। नायकों में प्रथा है कि बेटी का उसके बाप की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। माँ बाप जीते जी जो हाथ में दे दें वही उनका होता है। मेरे बाद में मेरी माँ गुजर गई और मेरे बापू गुजर गया। देख बेटा, दरबार की बात नहीं, सब गांव थार साथ है, कोई बात की चिंता मत कर तू। मेरा क्या होगा? सब ठीक हुई बेटा, रो मत बेटा। ये अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। मरने वाला अगले जन्म में किस योनि में जाएगा, इसके लिए उसी स्थान पर रेत फैलाकर थाली के पेंदे को दबाकर साफ सतह बनाकर थाली उल्टी करके ढक दिया जाता है। हे जीवना, अगले जन्म क्या होगा निशान मान दे। तब धीरे से थाली उठाकर रेत की सतह पर सभी लोग निशान देखते हैं। रेंगने जैसी लकीरें हों तो सरीसृप योनि में, चिड़िया के पंजे जैसे निशान हो तो पक्षियों की योनि में, हाथ या पैर जैसे निशान हो तो मनुष्य की योनि में, और यदि सतह बिल्कुल साफ हो तो जीव मुक्ति में गया। नायकों में मृत्यु भोज की भी प्रथा है। उनका विश्वास है कि मृत्यु भोज के दिन मृतक वापस अपने घर आता है। हरिराम जी बहुत ही भला आदमी है, तो आपस सभी भगवान में प्रार्थना करा कि मालिक उसकी आत्मा अच्छी रखे। समस्त दुनिया की आदिम जातियों की भांति ही नायकों में भी भूत प्रेत, जादू टोना और अंधविश्वास के प्रति श्रद्धा है।
बाबा साहब शामी मेरी बात करी मैं करना क्या कर सकता। इस मायने में हम उन्हें एनिमिस्ट अर्थात भूत प्रेतवादी कह सकते हैं। उनका विश्वास है मृत आदमी की आत्मा भटकती है और नाना रूपों में वो विचरण करती है और हमें सताती है। भूत प्रेत, भूतनी, चुड़ैल इत्यादि पेड़ों पर, खंडहरों में या एकांत या निर्जन स्थानों में रहते हैं। भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति को भोंपा ठीक करता है। वो अपने मंत्रों से उसे अपने वश में करता है, पीटता है और बलि इत्यादि देकर भूत को भगाकर ग्रसित व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है। नायकों का विश्वास है कि डाकरण बच्चों को खा जाती है। डाकरण ज्यादातर बूढ़ी और कुरूप औरतें होती हैं। समाज वाले ऐसी औरतों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। बालक के गले में सूअर का दांत बांधते हैं या फिर गिद्ध के पैर की हड्डी में डोरा पिरोकर बांध देते हैं। इससे बच्चा स्वस्थ रहता है। नायक अपने हाथ के अगले हिस्से पर एक लाइन में दाग के रूप में निशान बनाने की प्रथा है। नायकों में होली, दशहरा और शिवरात्रि के त्योहारों का विशेष महत्व है। गांव में देवरा होता है जहां पूजा पाठ और मन्नतें मांगी जाती हैं। कोटवाला पंचायती क्या बैठाइयो? वैसा जात का मैंने अपने नाइक समाज में दारू बंद करी है। हाँ जो दुर्गा जी में बेचता देखियो और मैंने क्या के जार के दो 95 में की नहीं कर के मारो। पकड़ लो खड़े दुर्गा जी घर ही है सर। पकड़ लो माना ले जाओ, 2-3 आदमी साथ ले जाओ, पकड़ लो चलो। नायक लोग अपने आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए कोर्ट में मुकदमा नहीं करते। वे अपने झगड़े आपस में पंचायत करके निपटा लेते हैं। अपने गांव के मुखी को पटेल पंच कहते हैं। पंच का पद पैतृक होता है। पिता की मृत्यु के बाद उसके लड़के को यह पद प्राप्त होता है। और सुनाओ सजा पंचायत कैसे जो सुनानी। यदि किसी दोषी का केस अदालत में चल रहा है तो साधारणतया पंचायत उसे अपने क्षेत्र में नहीं लेती, किंतु यदि अपराधी सामाजिक परंपरा और प्रतिष्ठा से संबंधित है तो उसे पंचायत में भी उठाया जा सकता है। न्यायालय का फैसला पंचायत के फैसले को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। कभी कभी तो दोषी व्यक्ति को न्यायालय और पंचायत दोनों का ही दंड भुगतना पड़ता है। जनजाति के लोगों के लिए कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है। इनका जीवन वनों से जुड़ा होता है। इसके लिए भूजोतों का आकार कम होता है। परिवहन की जटिलता, सिंचाई व पेयजल की कमी, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, जंगलों से गोंद, लाख आदि पदार्थों पर निर्भरता,
इनके आर्थिक जीवन की विशेषताएं होती हैं। मेरा नाम दुर्गालाल नाइक है, मैं पापुरा का रहने वाला हूँ। आयुष्मान में सर्विस कर अभी रिटायरमेंट हूँ। मेरा नाम हीरालाल नाइक है, पापुरा का रहने वाला। मैं भिकाराम नाइक हूँ, पापुरा का निवासी हूँ। मैं एमडी सिक्योरिटी में ड्यूटी करता हूँ। बहुत से पढ़े लिखे नायक सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर आसीन तथा राजनेता भी हैं। मूलतः आदिवासी मन उत्साहित तथा प्रवृत्ति कर्मठ होने के कारण विकास की योजनाओं ने नए आयाम खोले हैं। नायक समाज भी उन्नति के लिए प्रयत्नशील है, जो शिक्षा को वाहन बनाकर ही संभव हो सकेगा। ये जागृति नायकों में भी नजर आने लगी है।